प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की गणित का जादू से पाठ 1, जिसका नाम है ईंटों से बनी इमारत। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। जागृति स्कूल में ईंटों का पैटर्न। यह मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के जागृति स्कूल की सच्ची कहानी है। मुर्शिदाबाद एक जिला है पश्चिम बंगाल राज्य में, और वहाँ पे एक स्कूल बन रहा था, उसका नाम है जागृति स्कूल, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जब इसकी इमारत बनवाई जा रही थी, तब दीवारों और फर्श पर ईंटों के पैटर्न बनवाने की योजना थी। जमाल, कालू और पियार नाम के राजमिस्त्रियों को यह काम पूरा करना था। तो बच्चों, जो लोग बिल्डिंग बनाते हैं उन्हें राजमिस्त्री कहते हैं। वे स्कूल की इस इमारत के लिए कुछ नया करना चाहते थे, इसलिए वे अपने दूसरे दोस्तों के साथ मुर्शीद कुली खान का पुराना मकबरा देखने गए। जो राजमिस्त्री थे, जमाल, कालू और पियार। चित्र देखें, ये देखिए, ये जो मकबरा है ये मुर्शीद कुली खान का है। और अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस इमारत में लगभग 2000 सुंदर सुंदर ईंटों के पैटर्न से बना बड़ा सा फर्श है। इन्हें लगभग 300 साल पहले के मिस्त्रियों ने बनाया था। ये जो आप देख रहे हैं मकबरा, तो ये 300 साल पहले बना हुआ है, और इसमें लगभग 2000 सुंदर सुंदर ईंटों के पैटर्न यानी कि डिजाइन से बना हुआ बड़ा सा फर्श है। देखिए, ध्यान से देखो कि दिए गए 5 फर्श पैटर्नों में ईंटें किस तरह सजाई गई हैं। देखिए, यहाँ पे बना हुआ है ना, ये सामने पे ये पैटर्न बने हुए हैं। तो यहाँ देखिए आप, ये पहला पैटर्न है, ये दूसरा है, और ये तीसरा पैटर्न है, ये चौथा पैटर्न है, और ये पांचवा। ये पिछले पेज में 2 पैटर्न थे और इस पेज में 3 पैटर्न को डिजाइन भी कहते हैं। तो आप देखिए कौन सा आपको अच्छा लग रहा है। देख लिया आपने? तुम्हें कौन सा फर्श पैटर्न सबसे अच्छा लग रहा है? अब आपको इन 5 में से देखना है और बताना है कि कौन सा पैटर्न ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो मुझे तो इन 5 में से नंबर 1 का जो पैटर्न है, ये वाला, मुझे ये डिजाइन सबसे अच्छी लग रही है। आप लोगों को जो पैटर्न अच्छा लग रहा है, आप उस पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर उसे लिख देंगे। क्या तुमने कभी इस तरह के पैटर्न कहीं देखे हैं? अगर इस तरह के पैटर्न कहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर लिख देंगे। वैसे इस तरह के जो पैटर्न होते हैं वो पैदल चलने वाले रास्ते या फिर पुरानी इमारतों में होते हैं। सभी मिस्त्री जोश के साथ वापस आ गए। जो 3 मिस्त्री थे वो मकबरा देखने के बाद जोश के साथ वापस आए। जमाल ने कहा, उन दिनों ईंटों के कितने सुंदर पैटर्न बनाए जाते थे, हमने तो इन्हें भुला ही दिया ना। चलो हम भी इस स्कूल के फर्श पर कुछ नए नए पैटर्न बनाएं। हर मिस्त्री ने अलग अलग पैटर्न बनाए। स्कूल को अपनी इस सुंदर इमारत पर गर्व महसूस होता है। अब बच्चे उस फर्श पर खेलते और गाते हैं और नए नए पैटर्न खुद भी बनाते हैं। ये देखिए आप, ये स्कूल के बच्चे हैं और ये बनाया हुआ है ना? ये देख रहे हैं, अलग अलग पैटर्न है। ये पूरा ईंटों से ही ये बना हुआ है। अब बच्चों अगले पेज पर देखिए, ये सभी पैटर्न अलग अलग दिए गए हैं और इसमें स्पष्ट दिख रहा है। ये ऊपर की लाइन में 3 पैटर्न है, नीचे 3 है, 6, 3, 9 और 2, 11 पैटर्न दिए गए हैं। और फिर इनसे संबंधित नीचे प्रश्न दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम कुछ आकृतियों को समझ लेते हैं। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा ही होगा। हम आकृति देखते हैं। त्रिभुज, ये 3 भुजाओं से घिरी हुई होती है और ये बंद आकृति होती है। अगली आकृति है वर्ग, जिसमें 4 भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं बराबर होती है। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को वर्ग कहते हैं। अगली आकृति है आयत। आयत में भी 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन इसके आमने सामने की
इसके सामने की ये भुजा और इसके सामने की ये भुजा बराबर होती है। और अगली आकृति है ये वृत्त। तो इस तरह अगर कुछ बना हुआ है तो उसे वृत्ताकार कहते हैं। आइए अब हम इन आकृतियों को देखते हैं। इसमें प्रश्न है, कौन सा पैटर्न वृत्त के आकार में है? तो वृत्त आपको पता है कि गोल होता है। तो अब आप इनमें देखिए कौन सी आकृति वृत्ताकार है। ये देखिए आकृति अंग है ना, ये गोलाई लिए हुए है ना वृत्त के आकार की। बाकी इनमें से नहीं है कोई, और ये भी है य। तो आकृति अंग और य, ये दोनों पैटर्न वृत्त के आकार में है। अगला है, तुम किस पैटर्न को शीशे में एक समान दिखने वाले दो हिस्सों में बांट सकते हो? तो बच्चों यहाँ पे जो आकृतियां बनी हुई हैं इन्हें आपको रखना है ऐसे किताब को, और इसके सामने ऐसे आपको शीशा रखना है। जैसे मान लीजिए आपने पहली आकृति ऐसे रखी और ठीक उसके बीच में शीशा रखेंगे और शीशे में देखेंगे कि जो इधर आकृति है, इस साइड वाली जो आकृति है, वैसी आकृति शीशे में अगर बन रही है तो ये दोनों भाग इसके एक समान अगर दिख रहे हैं तो ये समान है, और इसे मिरर इमेज भी कहते हैं। मेरे पास छोटा शीशा नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए ये दूसरी आकृति देखिए ऐसे बिल्कुल सेम ऐसे ही मिल रही है। तो ये जितनी भी आकृतियां बनी हुई हैं आप इन सब पर बीच में, ठीक इसके बीचों बीच शीशा रखेंगे और रखकर देखेंगे जो दूसरे तरफ की जो आकृति है इसी के जैसी अगर बन रही है तो दोनों समान हिस्से में बट रही है। तो यहाँ पे जितनी भी आकृतियां हैं ये सभी समान हिस्से में बट रही हैं और इसे मिरर इमेज कहते हैं। अब प्रश्न है, अब तुम फर्श के कुछ नए पैटर्न बनाओ। आपको ये पैटर्न देखने को मिल गए। इस प्रकार से ही आप चौकोर बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स में थोड़ा अलग इनसे पैटर्न बनाएंगे। इनकी मदद ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं बनाना है। आप अपने माइंड से अलग तरह का पैटर्न बनाएंगे। अब हम अगले पेज पे देखते हैं, ईंट का चित्र कैसे बनाएं। यहाँ एक ही ईंट के दो चित्र दिए गए हैं। एक चित्र में हम ईंट की एक ही सतह देख सकते हैं, दूसरे चित्र में 3 सतहें नजर आ रही हैं। उस चित्र पर गोला लगाओ जिसमें 3 सतहें नजर आ रही हैं। ये देखिए 2 ईंट के चित्र बने हुए हैं। तो ये जो ईंट है इसमें इसका एक ही भाग दिख रहा है ना, एक सतह दिखाई दे रही है। और जो दूसरी ईंट है इसमें देखिए ये एक सतह इसकी है, ये दूसरी सतह और ये तीसरी सतह, 3 सतह इसकी दिखाई दे रही है। तो अब प्रश्न है, एक ईंट में कितनी सतहें होती हैं? सबसे पहले तो हमें उस चित्र पर गोला लगाना है जिसमें 3 सतहें नजर आती हैं। तो इसको हम ऐसे गोल घेर देंगे, ये गोला लग गया हमारा। अब अगला है, एक ईंट में कितनी सतहें होती हैं? तो आइए हम देखते हैं कि एक ईंट में कितनी सतह होती है। तो बच्चों देखिए ये ईंट है, ठीक है, ये आयताकार होती है, चारों तरफ से ये आयताकार होती है और इस आकृति को हम घनाभ कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम सतह देखते हैं कि कितनी है, 1 2 और इधर से ये 3 और इस तरफ ये 4 और ये 5 और ये बिल्कुल नीचे जो है ये 6। तो एक ईंट में पता चल गया आपको कि कितनी सतह होती है। तो यहाँ पे हम भर देंगे, एक ईंट में 6 सतह होती है। क्या कोई सतह वर्ग के आकार की होती है? अब आप देखिए इसकी कोई सतह वर्गाकार है नहीं, है ना। सभी सतहें इसकी कैसी होती हैं? घनाभ की आयताकार होती हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? नहीं। ईंट की सबसे छोटी सतह का चित्र बनाओ। जो सबसे छोटी सतह ईंट की वो ये वाली है, ठीक है। इधर से तो बड़ी होती है, ये आप देख रहे हैं छोटी है, तो उसका आपको यहाँ पर चित्र बनाना है। नीचे बनाई गई आकृतियों में से कौन कौन सी ईंट की सतह दर्शाती है? जो दर्शाती है उस पर आपको टिक का निशान लगाना है। तो अब आप पहली देखिए आकृति, ये ईंट की तरह नहीं है ना। दूसरी देखिए, नहीं है। तीसरी देखिए, ये है, ठीक है। और फिर इसको देखिए आप, ये भी नहीं है, ये वर्गाकार आकृति है।
इसे देखिए, ये भी नहीं है। इसे देखिए, नहीं है ना। और ये भी नहीं है। और ये देखिए आप यहाँ पर, तो ये और ये ईंट की सतह को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा चित्र ईंट का है? सही का निशान लगाओ। अब आप देखिए, इनमें से ईंट का के जैसा कौन सी आकृति है? ये नहीं है, ये बेलनाकार है, देख रहे हैं आप। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये है, देखिए, ये है ना ईंट के जैसी आकृति। इस बॉक्स का ऐसा चित्र बनाओ जिसमें उसकी 3 सतह नजर आए। ये देखिए ज्योमेट्री बॉक्स है और इसमें एक ही सतह दिखाई दे रही है ना, तो आपको ये भी उस घनाभ के ही जैसा होता है जैसी ईंट होती है। तो इसमें एक सतह दिखाई दे रही है, तो आपको इसका ऐसा चित्र बनाना है जैसे इस ईंट में 3 सतह दिखाई दे रही थी। तो ऐसा आपको चित्र बनाना है इस बॉक्स का जिसमें कि 3 सतह नजर आए, दिखाई दे। क्या तुम इस बॉक्स का ऐसा चित्र बना सकते हो जिसमें कि उसकी 4 सतह नजर आए? तो आप इसे बनाकर देखेंगे कि 4 सतह बन सकती हैं, दिख सकती हैं या नहीं। यह दीवार गिर नहीं सकती। एक दिन मुनिया और जैनब ने ईंटों के साथ खेल रहे थे और अपनी अपनी दीवार बना रहे थे। दोनों ने अलग अलग तरह की दीवारें बनाई। ये देखिए, दीवार बनाई है जैनब ने और ये बनाई है मुनिया ने। जैनब ने कहा कि उसकी दीवार आसानी से नहीं गिरेगी। मिस्त्री भी ईंटें एक के ऊपर एक नहीं रखते हैं जैसा कि मुनिया ने किया है। यहाँ पर देखिए, मुनिया ने एक के ऊपर एक ईंटें रखी है और जैनब ने अलग तरीके से रखा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है कौन सी दीवार ज्यादा मजबूत होगी? अब आपको इसको ध्यान से देखना है और बताना है कि कौन सी दीवार ज्यादा मजबूत होगी। तो ये देखिए, जो जैनब की बनाई हुई दीवार है ये ज्यादा मजबूत होगी। ऐसी दीवारें ढूंढो जहां ईंटों के पैटर्न अलग अलग ढंग के हों। आपको दीवार ढूंढनी है और जहां अलग अलग तरह के ईंटों के पैटर्न हों। दीवार के अलग अलग पैटर्न, ये देखिए दीवारें बनी हुई हैं और अलग अलग इनके पैटर्न हैं इन तीनों के। दीवार के अलग अलग पैटर्न, यहाँ ईंटों के 3 अलग अलग पैटर्नों के चित्र दिए गए हैं। क्या तुम ईंटों को रखने के तरीके में अंतर देख पा रहे हो? अब देखिए, ये जो पहली दीवार बनी हुई है इसमें ईंटें कैसी लगी हुई है? खड़ी लगी हुई है ना, लंबाई तथा चौड़ाई की तरफ से लगी हुई है ना ये ईंटें। अब दूसरी दीवार देखिए, इसमें एक जो ईंट है वो लंबाई की तरफ से लगी है और दूसरी ईंट चौड़ाई की तरफ से, फिर तीसरी ईंट लंबाई की तरफ से, चौथी ईंट चौड़ाई की तरफ से लगी हुई है। अब तीसरी दीवार देखिए, इसमें एक कतार जो है ईंट चौड़ाई की तरफ से लगी हुई है और जो दूसरी कतार है यानी कि लाइन ये लंबाई की तरफ से लगी है, फिर चौड़ाई की तरफ से लगी है और ये लंबाई की तरफ से लगी है। अब हर दीवार की फोटो का मिलान नीचे दिए गए सही चित्र से करो। ये 3 दीवार है और यहाँ भी 3 दीवार है, तो कौन सी दीवार किससे मैच कर रही है वो आपको मैच करना है। ये जो पहली दीवार है तो आप देखिए ध्यान से, इसके साथ मिल रही है ना, तो इसको हम यहाँ से निशान लगा देंगे, है ना। पहली दीवार की तरह ये दूसरी दीवार है। अब देखिए, ये जो दीवार है इसको देखते हैं इसकी तरह है या इसकी तरह। ध्यान से देखिए, ये दीवार इस तीसरी दीवार की तरह है ना, जो दूसरी दीवार है वो तीसरी दीवार की तरह है। अब तीसरी दीवार को देखिए, तीसरी दीवार जो है वो इस पहली दीवार की तरह है। बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न है ना इसमें। तो बच्चों, आज हमने पेज नंबर 5 तक पढ़ा और कल हम पेज नंबर 6 से पढ़ना शुरू करेंगे।